अलग वेट सेटिंग कौन सा दिखा जाएगा कैमरा बंद करेंगे कैमरा की स्क्रीन हो गया एक फोटो हो गया गाइस देख रहा हूँ वर्कआउट AK-47 लेकर आती कर रहा हूँ मीडिया आप जिस तरीका से पैरामेडिकल के लिए आप अध्ययन करें, आप रोते चिल्लाते कोई पेशेंट आता है, कोई चिकित्सक के सहयोगी के रूप में आप वहाँ तत्पर रहते हैं, तो रोते चिल्लाते उस पेशेंट को आप उससे चिकित्सक के माध्यम से सहयोग कर करके और फिर वहाँ से हंसते खेलते उसको घर वापस करने का काम करते हैं। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं अंत में एक बात कहूँगा, आप मन लगाकर यहाँ अपने अंदर वह काबिलियत पैदा कर वन सामने बोल रही थी, आपके लिए अभी बहुत सारा उड़ान बाकी है। आप जितना काबिल होंगे, जितना आपके कौशल विकसित होंगे, जितना आपके इस क्षेत्र में परंगता होगी, जो जितना आपके जमीन तक आपकी पकड़ होगी उस क्षेत्र में, हमें लगता है उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि चिकित्सक और पैरामेडिकल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर गुरु है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसकी पूछ सम्मान के साथ होती है। तो सम्मान के साथ आपके संस्था का भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो और आपके साथ इस बिहार प्रदेश का भी विकास हो, या बिहार में विकसित बिहार बने, यह आप सब आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके आप सब सहयोग करेंगे। मैं भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने देश में ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अति प्रयास कर करके 10 सालों के अंदर, जो आजादी के बाद 14 तक पीछे वाला आदमी सब माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती शांति चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री SK मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवियों सज्जनों और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ, उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूँ। आप भी विद्यार्जन के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल प्रभावित नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर
और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षकगण उनको बधाई देता हूँ और छात्रों को बधाई देता हूँ। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती थी। और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहाँ पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है, तब द्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है